करता जगमग करता जंगल का कोना कोना। सलोना आया मृग सलोना। सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सु मनोहर देशा। सुन भूते हो रघु पीर कृपाला यही मृग कर अति सुंदर छाला। हे स्वामी, और आप हैं आदरणीय श्री चंद्र मुखिया जी। 501 पुष्प मुद्राएं हमारे मंडल के लिए सादर समर्पित हैं। आपको कोटि कोटि साधुवाद। मुखिया जी को धन्यवाद। हे स्वामी, हे मेरे दीनानाथ, सुनहु देव रघुवीर कृपाला। हे देव मेरे रघुवीर, हे कृपालु, दीनों पर दया करने वाले दीनानाथ, यही मृग कर अति सुंदर छाला। देख रहे हैं इस मृग को, कितना सुंदर मृग है। इसकी छाल देखने में बिल्कुल सोने की तरह लग रही है। मेरे दीनानाथ, मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुघरी सलूना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। देखो तो सर से हे नाथ, छाल लावो इसकी, तुम्हें कुटिया का श्रृंगारी करूं। यह सोने जैसी मृग छाला तुम्हें अद्भुत शोभागार करूं। यह सोने जैसी मेरी स्वामी, मैं चाहती हूँ आप इस मृग की छाल को ले आए। मेरे दीनानाथ, ले आना, ले आना, ले आना। वो मृग छाल तो ले आना, करना न कोई बहाना। प्रभु धनुष को उठाना, मुझे छाला चाहिए, छाला चाहिए। कुछ तो बताइए, मुझे छाला चाहिए, कुछ तो बताइए। मृग छाल तो ले आना, प्रभु धनुष को उठाना, कुटिया को है सजाना, मुझे छाला चाहिए। कुछ तो बताइए, मुझे छाला चाहिए, कुछ तो बताइए। किसने बनाया
दामिन सा तम के दीवाना, मस्त मस्त झूमे मस्ताना, ओ दामिन सा तम के दीवाना। और स्वामी करना न कोई बहाना, सुंदरता को बताना, करना न कोई बहाना, सुंदरता को बताना, मृग छाल तो ले आना, मुझे छाला चाहिए, हाँ छाला चाहिए, कुछ तो बताइए, मुझे छाला चाहिए, कुछ तो बताइए। और स्वामी मन की उमंग आप मेरी जान लीजिए, सोने के मृग को मारने की ठान लीजिए। आप मेरे मन की उमंग को जाने मेरे दीनानाथ, इस मृग को मारे स्वामी। क्यों? देखो पिया, ओ पिया, देखो पिया, ओ पिया, देखो पिया, मधुबन में घूम रहे रनवा, देखो पिया मधुबन में घूम रहे रनवा, आगे पीछे डोल रहो कोई रहो मनवा, देखो पिया, ओ पिया, देखो पिया, मधुबन में घूम रहे रनवा, आगे पीछे डोल रहो कोई रहो मनवा। और स्वामी झूमे 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 रहो काहे करैया, ऐसो हिरन विधि ने दूजो रचो नैया, झूमे 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 रहो काहे करैया, ऐसो हिरन विधि ने दूजो रचो नैया, हाथ जोड़ू विनती करूं, हाथ जोड़ू विनती करूं और पढ़ू पैया, हाथ जोड़ू विनती करूं और पढ़ू पैया, और करके लाभ सुन लो मेरे रघुरैया, देखो पिया, ओ पिया, देखो पिया, ओ पिया, देखो पिया, मधुबन में घूम रहो है रनवा, आगे पीछे डोल रहो कोई रहो मनवा, आगे पीछे डोल रहो कोई रहो मनवा, आगे पीछे डोल रहो कोई रहो मनवा। मैं चाहती हूँ इस मृग का भेंट आपके बाण के द्वारा हो। प्रिय जानकी, तुम कह रही हो स्वामी मुझे इस सोने की मृग की खाल ला दो। जब मैं विचार करता हूँ कि सोने का मृग तो अचल होता है, परंतु यह तो चल रहा है। और आप हैं रामलीला समिति अध्यक्ष ग्राम अमून से श्री राजू राजपूत जी, 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से माता सीता जी के चरणों में, और ग्राम करही रामलीला कमेटी अध्यक्ष श्री अजय राजपूत जी, 100 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से माता सीता जी के चरणों में। धन्यवाद। पर हम तुम्हारी इन सब बातों का विचार न करते हुए मैं तुम्हें इस मृग की खाल अवश्य ही ला कर दूंगा भैया। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री जितेंद्र राजपूत जी, प्रधान जी चिल्ली, जो बीरा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। साथ में हमारे आदरणीय श्री मोतीलाल यादव जी, ग्राम पवई। टीम जितेंद्र राजपूत प्रधान जी की ओर से 501 पुष्प मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में। धन्यवाद। भैया लक्ष्मण, तुम्हारे लिए एक आज्ञा है। सीता ही केरी करे हूँ रखवारी, बुद्धि विवेक
बल समय विचारी तुम्हें जानकी की रक्षा भली प्रकार से करनी है। समय आने पर तुम्हें बल का भी प्रयोग करना है। मैं इस मृग का शिकार करने को जा रहा हूँ, सावधान होकर रहना। यही भगवान की माया है। आज मायापति पीछे पीछे और माया भी आगे आगे। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, खाए राम सरासन साजी। निगम ने किस ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु अप्रज दई कबहु छुपाई। मृगदत्त तुरंत करत छल भूरी, यही बिद प्रभु ही गय बुले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर्यो करि घोर पुकारा। लक्ष्मण कर पत महिले नामा, पाछे सुमिरत लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, जानकी मेरी रक्षा करो। जिस समय राम जी ने बाण मारा और मारीच को बाण लगा, उसने माया दिखाई। माया क्या की? राम जी की आवाज बना करके बड़ी जोर से मारीच चिल्लाया कि हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। ये आवाज जब सीता जी के कानों में पड़ी तो सीता मैया को लगा कि मेरे भगवान संकट में है। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सुन परम सभीता। स्वामित्र, सुना तुमने ये कैसी आवाज आई? हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। लगता है तुम्हारे भैया किसी न किसी संकट में है। तुम जाओ और जाकर के शीघ्र ही पता लगाओ मेरे लालन, क्योंकि भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। ब्रजंद वाला भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। मेरे लाल भैया, भैया 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 मेरे छैया, वो मेरे छैया, मेरे छैया, वो तेरे भैया पुकार करते हैं। मेरे छैया, वो तेरे भैया पुकार करते हैं। वो कष्ट आया दुख आया, कष्ट आया हे स्वामी पर गुहार करते। दुख आया हे स्वामी पर पुकार कर
करो भैया कहती वन से है, वो एक आवाज आई वन से है, वो रक्षा करो भैया कहती वन से है, वो रक्षा करो भैया कहते वर्षी है। जाओ भैया मेरे छैया तेरे भैया पुकार करते कष्ट आया है स्वामी पर गुहार करते हैं हो दुखी आया। देवर जा कर देखो रघुराई तुम्हें तीरते हैं। वो भैया के थके हुए वो बाजू भैया की राह वो देखते हैं, भैया की राह वो देखते हैं। जाओ भैया मेरे छैया ओ मेरे छैया तेरे भैया पुकार करते हैं कष्ट आया है स्वामी पर गुहार करते हैं दुख आया है स्वामी पर पुकार करते मेरे छैया तेरे भैया वो मेरे छैया तेरे भैया पुकार करते कष्ट आया है स्वामी पर गुहार करते पुकार करते गुहार करते पुकार करते कष्ट आया हे स्वामी पर पुकार करते हैं। इसलिए जाओ और जाकर के अपने भैया की रक्षा करो। जाओ। हे मैया, आप कह रही हैं कि लक्ष्मण तुम्हारे प्रभु पर कोई संकट आया है, पर हे मैया हमारे प्रभु को कौन कष्ट पहुंचा सकता है? जिसकी एक भाव टेढ़ी हो जाने पर सृष्टि विनाश हो जाता है, उसे स्वप्न में भी संकट नहीं आएगा मैया। भ्रगट विलास षष्ठ लय होई, सपने हो संकट परे न सोई। हे माता आप निश्चिंत रहें, हमारे प्रभु को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। किसका साहस है हे माता, किसका साहस है हे माता जो प्रभु को कष्ट पहुंचाएगा? और सूरज जिस जगह प्रकाशित है तब वहां अंधेरा छाएगा। और फिर माता आप कह रही हैं कि तुम्हारे प्राण संकट में है नहीं मैया। यह वन विशाल है व्याध व्याल भाई, चारों ओर अंधेरा है। माँ तुझे अकेला छोड़ूं ये कर्तव्य नहीं, ये मेरा है कर्तव्य नहीं मेरा है। माँ भैया का आदेश मिला है, मैं आप अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। क्षमा करें माता, क्षमा करें।
लक्ष्मण, दिन रात भाई भाई करती हो, आज कहाँ गया तुम्हारा भ्रातृत्व प्रेम? तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई मतलब के लिए सिर्फ एक चारा था। तुम तो कोई ना कोई स्वार्थ लेकर के इस वन में आए हो, स्वार्थी। अभी तो अभी तो मैंने ये जान लिया, ये मतलब का भाईचारा है। घर से जो बने तुम्हें आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। घर से जो बने तुम, सच है प्रपंचियों में रहकर, सच है प्रपंचियों में रहकर, सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं। मेरी तुम्हें कुछ चिंता न करो, क्यों? क्योंकि रक्षक हे सर्वेश्वर मेरे। तुम जल्दी वही चले जाओ जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। तुम जल्दी वही मुझे माता 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 तुम्हें मुझे समझते हो। माता तुम तो आज्ञा मानो, माता की माता तुम। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। जाओ शुद्धि लेने भ्राता की मैं आज्ञा। अगर नहीं जाते तो लाए अपना धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक आर पत्नी अपने पति की रक्षा करना भली भांति जानती है। आप हैं भैया पिंटू चाट भंडार। पिंटू चाट भंडार सरीला से 501 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से हमारी समिति के लिए दान स्वरूप प्रदान है। माता सीता जी ने श्री प्रमोद जी ब्यारजो से, श्री प्रमोद भैया ब्यारजो से और श्री राम गोपाल मुखिया जी, रामलीला समिति ग्राम अलगछुआ 51 पुष्प मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में प्रदान करते हैं। साधुवाद। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित तो लक्ष्मण मन डोला।
देखिए राम जी चले गए, आवाज आई तो सीता जी व्याकुल हो गई, लक्ष्मण जी को मरम वचन तक कह दिए। अब लक्ष्मण जी के अगर आप नहीं मान रही हैं तो मैं इस वन प्रखंड में भैया की सुध लेने अवश्य जाऊंगा। पर माता, आप एक बात ध्यान रखना, जब तक हम लौट करके ना आ जाए तब तक आप इस कुटिया के बाहर मत निकलना। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पवन देव तुम साक्षी हो, पक्षी करो गवाह तुम ही मेरी इस धर्म की नौका की, हे सूर्यदेव मल्ला तुम्हें आज्ञा पालन करता हूँ, आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। और माता, भाई दे उल्लान तो बतला देना निर्दोष मुझे, बतला देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, अच्छा माता, अब मैं जाता हूँ, सावधान होकर के तुम रहना। अरे आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना, तुम इस रेखा के भीतर रहना। और माता, जो इस रेखा का उल्लंघन करके इस पंच पटी में आवेगा, जो इस पर्ण कुटी में आवेगा, हयान उसे इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जावेगा, तत्काल भस्म हो जावेगा। और मैया, अब मैं जा रहा हूँ। आज प्रथम बार ये लक्ष्मण अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। माता क्षमा करें, क्षमा करें माता। देखिए लक्ष्मण जी ने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया और इसीलिए लक्ष्मण जी को कोई दोष भी नहीं लगा। मरम वचन जब सीता बोला तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी का हृदय डोल गया सीता जी के वचनों को सुन करके और जाने के भाव मन में बनने लगे। अब ये लक्ष्मण जी की इच्छा नहीं थी, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि माने राम जी की इच्छा से लक्ष्मण जी के हृदय के भाव बदले और जाने के लिए तैयार हो गए। यही कारण है कि भैया लक्ष्मण को आज्ञा उल्लंघन का कोई दोष नहीं लगा। लक्ष्मण भैया चले गए। अब महाराज रावण तो यही चाहते थे कि सुनसान हो जाए और सुनसान हो भी गया। शून्य बीच 10 कंधर देखा, आबा निकट जति के बेसा, सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़े आई। तुलसी बाबा ने शुद्ध अपनी बुंदेलखंडी भाषा लिखी है भड़े आई। भड़िया जब भड़ेआई के लिए जाता है तो इधर उधर देखते हुए जाता है। आज वही स्थिति महाराज रावण की है। वेश बना कर खेल दिखाने मां को चुराने आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे। सो 10 से स्वर्ण की नाई, इत उत चितई चला भड़े आई। वेश बना कर खेल दिखाने मां को चुराने आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे आया रे, जोगी आया रे। चले गए दोनों तपस्वी। मेरे षड्यंत्र में उलझ करके मुझे स्वर्णिम अवसर दे करके चले गए। आज उस प्रतिघात को मैं पूर्ण करूंगा। जानकी कुटिया में अकेली है और मैं जाकर के अपने लक्ष्य को पूर्ण करूंगा। मैंने अपना वेश भी परिवर्तित कर लिया। अलख निरंजन, अलख निरंजन, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि।
हे कुटिया के अंदर निवास करने वाली माँ, ये भिक्षुक बड़ी जोर से भूखा है। कई दिनों से इस वन प्रखंड में यात्रा कर रहा, भोजन नहीं मिला। भूख से त्रसित होकर के मैंने ये कुटिया देखी तो मैं आपके पास आया। माई, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, आप मुझे भिक्षा प्रदान करें। ये भूखा भिक्षुक मात्र आपको केवल दुआएं ही दे सकता है। हे माई, मुझको भिक्षा दे, मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल वाला तेरा, भगवान तुझे। भागन हो, भूखे को कुछ हो जन दे दे, भूखे को कुछ हो जन दे दे। मैया तू अटल सुहागन हो, भूखे। लो मैया, कुछ भूखे भिखारी को बाबा खाना जी। दे दो। कुछ कुछ फल रखे हुए हैं जो मेरे स्वामी ने मृगा की झंझट के कारण नहीं चखे, सो मैं उन फलों को लेकर आती हूँ। लो लो देवी। इसी बाबा। ये क्या? जैसे ही मैंने पैर आगे की ओर बढ़ाया, धड़कती जाल भूमि से आकाश की ओर, ये आपकी लपटें कैसी? ओह, तो ये वही छोटे तपस्वी का किया हुआ कार्य है। माँ, हम कोई साधारण भिक्षुक नहीं है, हम बंधी हुई भिक्षा ग्रहण नहीं करते। आपको कुटिया के द्वार के बाहर आना होगा, तभी हम आपके उस दान को स्वीकार करेंगे। हे बाबा जी, यहाँ पर एक अदृश्य रेखा खींची हुई है, जो रेखा मेरे देवर खींच करके गए हैं और मुझे सौगंध भी दे करके गए हैं कि मैं इस रेखा के बाहर ना आऊं। बाबा जी, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर,